नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ सदाचार यानी कि सामान्य ज्ञान पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, सामान्य ज्ञान का है ये, इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का अधिकार है? देखिए, आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार है। 5 रिट होती हैं। अब 5 रिट कौन-कौन सी होती है, इन पे चर्चा कर लेते हैं। एक आर्टिकल 32, एक आर्टिकल 226, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है जो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। ये तो थ्योरी होगी जो आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। लेकिन इसका सरल भाव मैं आपको बता दूं। इसका सरल भाव ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करते हैं किसी आरोपी को, तो मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर उसे, मतलब कि पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट या तो उसे बेल दे देता है या उसे छोड़ देता है। और अगर बेल नहीं देता है और बंद करने का आदेश देता है तो उसे पसंद का वकील चुनने का भी उसको अधिकार देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये अधिकार उसे मिलता है। और उसी में परमादेश आ जाता है। परमादेश भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परमादेश भी आप देख लीजिए। जो भाई परमादेश में साहब जो कोई अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने कार्य को ठीक ढंग से क्रियाबद्ध तरीके से नहीं करता है, कोर्ट से परमादेश जारी कर देता है, तो समन भेज देता है और उसके खिलाफ अगर कोई याचिका गई तो कोर्ट से तलब भी कर लेता है। इसमें को ये भी परमादेश की वो है। निषेध भी है, उत्प्रेषण भी है। निषेध को समझ लेते हैं। भाई जब कोई व्यक्ति निचली अदालत के कार्य क्षेत्र, निचलेतर कार्य क्षेत्र के अंदर बाहर काम कर रही हो तो उसके कार्यों पर निषेध लगाना। इन उच्चतम न्यायालय उसके कार्यों पर निषेध लगा देते हैं। गलत कार्य नहीं होंगे, ये रोक लगा देता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी। उत्प्रेषण निचली अदालत का कोई अगर आदेश पारित हो गया है तो उस आदेश को रद्द कर देता है और अन्य किसी उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर देता है। ये अधिकार हाईकोर्ट के पास होता है। अधिकार पत्र से जब सार्वजनिक पद पर गलत, सार्वजनिक पद होता है। कैसा सार्वजनिक पद? डीएम है, सार्वजनिक पद नहीं है। लेकिन सार्वजनिक पद पर अगर कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है अधिकार परीक्षा के, तो आप अनुचित प्रदेश में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका भी अधिकार दिया है। जिला न्यायालय में जमीनी विवाद चलते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिला न्यायालय की, ये नोट कर लें। इसे मार्क कर रहा हूँ, बहुत बार मार्क कर रहा हूँ ना, ये नोट कर लें। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को। सत्र न्यायालय में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, ये भी आपको पता है। इसी से जुड़ा है, मैं समझा दूंगा बाद में। इनकी फिलहाल तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन के आधार पर वीडियो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसमें आपको सब चीजों का संक्षिप्त वर्णन मिलेगा। लोक अदालत पहली बार 1982 में स्थापना हुई गुजरात में। लोक अदालत के बाद वो सब अधिकार होते हैं जो माननीय सिविल कोर्ट के पास होते हैं। ये सब बहुत बढ़िया बात है और इसमें होते भी हैं, सुप्रीम पावर होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये आ गए सदाचार वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें देखेंगे अब। भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगाल गजट हो गया। कौन लाया था? जेम्स हिक्की। साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था ये अखबार। द हिंदू, जेएस अय्यर ने लाया था। शुरुआत में तमिलनाडु में आया था ये, फिर केरल में पहुंच गया। 1878 में आया था ये। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। साप्ताहिक अखबार था ये, बाद में दैनिक हो गया था ये। बॉम्बे समाचार पत्र, बंगाल क्रिमिनल। देखिए, आप देख रहे हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कोई पेपर में फंस जाते हैं क्वेश्चंस। फरुद्दीन मरजबान, गुजराती अंक दोनों में था ये अखबार। हिंदी का पहला उत्तर्ण मात्र प्रकाश जुगल किशोर, पहला साप्ताहिक अखबार था। श्याम सुंदर दास, सुधावरण श्याम सुंदर दास जी ने लिखा था ये। हिंदी का पहला अखबार लिखा था इन्होंने।
अब आप देख लीजिए कुछ प्रश्न, इस देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामान्य ज्ञान में जो मैं चर्चा करूंगा उसमें मैं सब मिक्स चर्चा करूंगा, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं डिवाइड करूंगा। और पार्ट 1 में बताऊंगा न्यायालय, पार्ट 2 में अलग बताऊंगा, पार्ट 3 में अलग बताऊंगा, पार्ट में अलग अलग बताता चलूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने हिंट के लिए आप ले लिए हैं। तो आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारतीय मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आर्टिकल 222 में चर्चा है, राष्ट्रपति के पास शक्ति, राष्ट्रपति करेगा इस काम को। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं, इस संबंध को कहा जाता है सहजीविता कहा जाता है। दशमलव की संख्या की बाइनरी समकक्ष है 1000 है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, होमवर्क है, ये आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है और आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे इसका कमेंट बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।